अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 में 90% कैसे लाएं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे पास कमेंट किया कि सर अक्टूबर से पढ़ाई कैसे करें, इस पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि मेरी तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुई है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर मैंने बहुत कम तैयारी की है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी अच्छे से हो गई है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है या जिनकी तैयारी बहुत कम हुई है वो अक्टूबर से पढ़कर भी बोर्ड एग्जाम 2023 में 90% प्लस मार्क ला सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। चाहो तो इसे सोने में गुजार दो और चाहो तो इसी समय को आप सोना बना दो, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास कितना समय है, देखिए अभी आपका अक्टूबर है, ठीक है। कौन सा अक्टूबर आपका है, उसके बाद में नवंबर आपका है, ठीक है। नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है, और जनवरी बसा है अभी, जनवरी और फरवरी में लगभग आपका एग्जाम होगा। अभी आपके पास कितना समय है, 1 2 3 4 5 महीने अभी आपके पास है, 5 मंथ, ठीक है। अगर इसमें से दिन की बात की जाए तो 5 मंथ में कितने दिन होंगे, लगभग 150 दिन, ठीक है। अभी आपके पास 150 दिन बचे हैं और आपकी तैयारी 1 महीने में भी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% लेकर आना है, क्योंकि अभी मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए जो आपके अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी मौका है, आप चौका लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर से आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें और अपने माता पिता के साथ अपने गांव और अपने स्कूल का भी नाम रोशन कर सकें, ठीक है। तो इतना समय अभी आपके पास है, बहुत ज्यादा टाइम है, कुछ भी टाइम नहीं बीता है, ठीक है। वो तो आपका छुट्टी का समय था, थोड़ा बहुत आपने खेलने में खाने में गंवा दिया, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। कैसे तैयारी करना है आपको, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। देखिए, टाइम ही मेन है। अगर आप इस टाइम को पढ़ने में यूज करते हैं तो आप 90% लेकर आएंगे, क्योंकि एक टॉपर और आप में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो टॉपर होता है उसके पास भी 2 आंखें होती हैं, 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, और आपके पास भी वही बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर आप इतना कम नंबर क्यों लेकर आते हैं, वो एक अच्छा नंबर और टॉपर टॉप कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेन है, ठीक है। कौन सा टाइम आप कब कहां दे रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। टॉपर जो है हर एक समय उसके लिए कीमती है, ठीक है। उसने आज लक्ष्य बना लिया कि हाँ मुझे 5 सब्जेक्ट 1-1 घंटा पढ़ना है, मैंने टाइम टेबल बनाया है, तो वो पढ़कर ही रहता है, चाहे उसको 12 बजे रात को ही क्यों ना पढ़ना पड़े। तो उस तरह का दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद आराम से आपका 12th एक अच्छे मार्क से निकल आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, ठीक है। वक्त आपका भी आएगा, क्योंकि वक्त सबका आता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है अक्टूबर से। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी चीज को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब आपका गोल ही नहीं होगा, आपका लक्ष्य ही नहीं होगा, तो आप उसके प्राप्त करने की इच्छा कैसे होगी। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है सेट योर गोल। सेट योर गोल। सेट योर गोल का मतलब क्या होगा, अपना लक्ष्य बनाओ, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट लाना है, आपको एक लक्ष्य बनाना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका जो लक्ष्य होता है, बहुत सारे स्टूडेंट है 70%, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं मैं 80% लेकर आऊं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं मैं 90% लेकर आऊं और टॉप करूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 95% चाहते हैं। तो कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो 90% नहीं लाना चाहता। हर एक स्टूडेंट 90% लाना चाहता है, लेकिन वो कैसे ला सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल बनाना है, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य नहीं रहेगा आप उसको हासिल करने की इच्छा ही नहीं करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। अगर आप 95% लाना चाहते हैं, आप 95% की तरह आपको पढ़ाई भी करना होगा, टाइम देना होगा, समय देना होगा पढ़ाई को, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप 80% लाना चाहते हैं तो आपको 80% के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना होगा, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा।
अगर आप 70% लाना चाहते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना होगा। तो मैं यही कहूंगा कि अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए, अपना सोच हमेशा बड़ा रखिए और उसी को अकॉर्डिंग काम कीजिए। अगर आपकी सोच है 95% तो ये जो भाई साहब हैं 70, 80 और 90 ये सब आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। 95% आपको टारगेट रखना है। ये सब जो है 90, 80, 70 ये सब चुटकियों में हासिल हो जाएंगे। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो पुलिस है या फिर और जो होता है पोस्ट, वो सब आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आप बड़े स्तर पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो छोटे वाले आसानी से मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं क्या है। दूसरी बात क्या है? दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है टाइम टेबल बनाएं। देखिए स्टूडेंट, टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी टाइम टेबल तो हम बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। आखिर आप फॉलो क्यों नहीं कर पाते? टॉपर को मैंने बताया कि जो टॉपर है वो जब टाइम टेबल बनाता है तो उसको फॉलो करके ही रहता है। मान लीजिए आज उसने सोचा कि मैं 5 घंटे 5 सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, ठीक है, तो उसको वो फॉलो करना है। चाहे वो कहीं बाहर चला जाएगा तो बाद में आएगा उसको पढ़ेगा, लेकिन वो पढ़ेगा जरूर, क्योंकि उसको पढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है, उसे एक दिन टॉपर बनना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ता है। तो टाइम टेबल आपको जरूर बनाना है। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आपको पांचों को बराबर समय देना है। जैसे आपके पास मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और बायो है, ठीक है, तो आपको पांचों सब्जेक्ट को बराबर समय देना है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स को 1 घंटा पढ़ें, केमिस्ट्री को 1 घंटा पढ़ें, बायो को 1 घंटा पढ़ें और हिंदी इंग्लिश को आधा घंटा पढ़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, लेकिन सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का नंबर बराबर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका हिंदी 50 नंबर का होगा, आप फिजिक्स 70 नंबर का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सभी को बराबर समय दीजिए। 5 घंटा 5 सब्जेक्ट को दे दीजिए। उसके पास 24 घंटे में से आपका 5 घंटा अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो भी आपके पास 19 घंटे बचते हैं। इसमें आपका स्कूल कोचिंग होगा। उसके बाद जो समय बचता है वो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपका कमजोर है। जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स कमजोर है, आप उसके न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते हैं, तो जो टाइम आपके पास बचता है उसको पढ़ने में लगाएं। ठीक है, जो कमजोर है। बाकी जब आप टाइम टेबल बनाएं तो सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें। आपका टाइम टेबल जो आपको बनाना है उसको फॉलो करना है, क्योंकि टाइम टेबल तो बहुत सारे स्टूडेंट बनाते हैं, सभी स्टूडेंट बनाते हैं, लेकिन बाद में उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। जब तक आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क नहीं ला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हाँ जैसे 1 आध महीना 2 महीना बचेगा मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर मत समझिए, सभी सब्जेक्ट अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम टेबल एक होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट का टाइम टेबल जरूर बनाना है। मैंने भी टाइम टेबल बनवाया है, अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, टाइम टेबल वाला वीडियो। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया, आप लोग कहेंगे बेस्ट स्टडीज टाइम टेबल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर चेक कीजिए। तो टाइम टेबल आपको जरूर बनाना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए चैप्टर्स को जरूर पढ़ें। सभी सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर को जरूर पढ़ें। ठीक है, जरूर पढ़ें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब क्या होता है कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे और हम पास हो जाएंगे। देखिए जब तक आप अपने सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स में आपका चैप्टर्स जो है, जो भी चैप्टर्स है, ठीक है, उन चैप्टर्स को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि सभी सब्जेक्ट के आपको सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। उसके बाद में नोट्स जरूर बनाएं। देखिए दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है, देखिए नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं, जरूर
बनाएं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर एक टॉपर नोट्स जरूर बनाता है। ठीक है, क्योंकि नोट्स से स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज आप नोट किए रहेंगे, कल आप नोट्स के द्वारा बहुत अच्छी स्टडी कर पाएंगे। आपका एग्जाम 10 दिन बचा है, नोट्स उठाकर देख लीजिए, वो आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो एक टॉपर नोट जरूर बनाता है। तो सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, सिलेबस को जरूर पढ़ना है, एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस में से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नोट्स जरूर बनाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर 12th में हम हैं और नोट्स मैंने नहीं बनाया है, तो मैं क्या करूं? देखिए स्टूडेंट, मेरा एक एप्लीकेशन है शुभम लेक्चरर। कौन सा एप्लीकेशन है? शुभम लेक्चरर। ठीक है, शुभम लेक्चरर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहां पर एक बैच है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही कम फीस में वो बैच है। ठीक है, 499 में वो बैच है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए 499 में। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, सभी सब्जेक्ट के वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चन होते हैं उनके सॉल्यूशन, सब कुछ आपको उसमें दिए जाएंगे मात्र 499 रुपए में। कुछ भी नहीं है, एक सब्जेक्ट का आप कोचिंग करते हैं 500 रुपए, 400 रुपए आपको देना पड़ता है। पूरे सब्जेक्ट की तैयारी बोर्ड एग्जाम तक आपको कराई जाएगी मात्र 499 में। इंटरेस्टेड है तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत कम समय है, मात्र 50 बच्चों के लिए ये ऑफर है 499 रुपए। इसके बाद प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप भी उन बच्चों में से हो सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6390816076 इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको एप्लीकेशन और कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 12th बार बार नहीं आएगा ना, आप बार बार टॉपर बन पाएंगे, तो आप आज ही जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को जरूर पढ़ें, चैप्टर के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे उसमें, और नोट्स जरूर बनाएं। 12th में अगर हैं आप तो ठीक है, तो ये आपके लिए है, और नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स अगर आप नहीं बनाना चाहते या बहुत कम बनाए हैं तो जाइए, सभी नोट्स आपको मिल रहे हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप एक सब्जेक्ट का नोट लेते हैं 500 रुपए आपको देना पड़ेगा। मैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, वीडियो सब कुछ दूंगा उसमें आपको। ठीक है, तो जाइए, इंटरेस्टेड है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टडी। क्या है? सेल्फ स्टडी। नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब स्वतः अध्ययन। ठीक है, सेल्फ स्टडी जरूर करें, सेल्फ स्टडी जरूर करें। देखिए स्टूडेंट, आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, आप स्कूल जा रहे हैं, आप वहां से पढ़ के आ रहे हैं बहुत सारे टॉपिक, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे सब धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी मस्ट है, सेल्फ स्टडी आपको जरूर करना है। सेल्फ स्टडी का मतलब जो कुछ आप स्कूल में पढ़कर आए, कोचिंग में पढ़कर आए, उसको घर पर जरूर पढ़ें, उसका रिवीजन जरूर करें। इसका दूसरा नाम है रिवीजन जरूर करें। ठीक है, सेल्फ स्टडी जरूर करें। सेल्फ स्टडी का मतलब गृह अध्ययन। ठीक है, जब भी आप स्कूल, कॉलेज, कोचिंग से आए, आप घर पर पढ़ें, उसको पढ़ें जो पढ़ाया गया है उसको जरूर पढ़ें, और बाकी के टॉपिक्स भी पढ़ें। सेल्फ स्टडी आपको करना है, क्योंकि केवल स्कूल और केवल कोचिंग के बल पर आप 90% नहीं ला सकते। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेल्फ स्टडी भी करना होगा, और रिवीजन भी जरूर करें। दूसरा हमारा है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन जरूर करें। देखिए सेल्फ स्टडी और रिवीजन में अंतर है। सेल्फ स्टडी का मतलब है घर पर पढ़ाई करना। ठीक है, यानी कि आप स्कूल कोचिंग से आए, घर पर भी पढ़ाई करें। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया, अब आप घर पर आएंगे उसको फिर से नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाइए, उसके बाद रिवीजन जरूर करें। जो कुछ भी आप पढ़कर आए स्कूल कोचिंग में उसको घर पर रिवाइज जरूर करें, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि क्लियर है, अगर आप पढ़कर आएंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, तब भी आप घर पर आकर उसमें से 50% भूल जाएंगे। 2-3 दिन बाद पता लगेगा कि 80% आप भूल गए। तो सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन आपको जरूर करना है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट आपको है सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया कम से कम यूज करें।
अब देखिए स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया का मतलब मैंने क्या कहा, मेरा किसी भी सोशल मीडिया के ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मतलब है कि 5 महीने आपके पास बचे हैं, आप फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील, ठीक है, और यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब देखते देखते चले जाते हैं। आपने फेसबुक रील खोला, उसको एक को देखा, बहुत अच्छा लगा, दूसरे को आप खोलेंगे, अरे ऐसे स्क्रॉल करते करते 1-2 घंटा कब बीत गया कुछ पता ही नहीं लगता। तो ये सब बुरी आदतें हैं, ठीक है, ये सब आप कीजिए, लेकिन अपने पढ़ाई के बाद, अपने रिजल्ट के बाद कीजिए। अभी आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि समय है पढ़ने का, समय है आगे बढ़ने का, समय है टॉपर बनने का। तो ये सब आप लोग अवॉइड कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब का यूज कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई के लिए कीजिए, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादातर सोशल मीडिया का यूज कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है और बुरी चीज भी है, ठीक है। जिस तरह आप यूज करेंगे उसी तरह आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। तो सोशल मीडिया जब भी आप यूज करें, आप अपनी स्टडी के लिए करें, क्योंकि 5 महीने अगर आपने इसे अवॉइड कर दिया, टॉपर बनकर आप आएंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है। तो आप अवॉइड कीजिए इसको, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम यूज कीजिए। अगर यूज कीजिए तो आप लोग उसको पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको पढ़ाई की सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इनसे दूरी बनाए रखें, जो फालतू की चीजें हैं, ठीक है। बाद में आप कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन अभी आपका पढ़ने का समय है, अभी आपको अच्छे से स्टडी करना है, अवॉइड करना है इन सब चीजों को, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि सर मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अब आपको इतनी चीजें तो करनी है जो मैंने आपको बताया, वो तो आपको फॉलो करना है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपके मन में रहते हैं। आपको पढ़ा हुआ याद नहीं होता, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप कैसे याद करेंगे उसको? देखिए सबसे अच्छा जो ट्रिक है रामबाण इलाज, वो है लिख लिख कर, ठीक है, लिख लिख कर, ठीक है। तो इस लिख लिख कर शब्द का 2 अर्थ है। देखिए अगर आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं हो रहा है, अगर आप उसको लिख लिख कर याद करेंगे, इससे 2 बेनिफिट आपका होगा। सबसे पहला, आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर जी हमारा हैंड राइटिंग अच्छा ही नहीं है, मैं लिख नहीं पाता अच्छे से। क्यों नहीं लिख पाते? आपको पेजेस लिखना है। जिस सब्जेक्ट में आपकी हैंड राइटिंग वीक है उसमें ज्यादा से ज्यादा पेजेस लिखें, 2-2 पेज आप डेली लिखें, हैंड राइटिंग तो आपकी सुधर जाएगी। और पेज जब आप लिखें तो आप देखिए आप अपने टॉपिक को लिखें। जैसे कोई टॉपिक आपको नहीं याद हो रहा है उसको लिखिए, हैंड राइटिंग भी आपकी सही होगी और आपको वो टॉपिक भी याद होगा। क्योंकि किसी भी टॉपिक को याद करने का सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो लिखकर अगर आप याद करेंगे आपको टॉपिक याद हो जाएगा, क्योंकि लिखने से आपका माइंड उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक, कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको याद नहीं हो रहा है, लिख लिख कर आप याद कीजिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लिख लिख कर उस सब्जेक्ट को हैंड राइटिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी हैंड राइटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। पढ़ा हुआ अगर आप भूल जाते हैं या फिर पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, पढ़ते समय नींद आ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है? अब आप बिस्तर है, बेड है, उसी पर बैठकर अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा? नींद आ जाएगा, क्योंकि वो सोने का स्थान है। आप लोग कुर्सी और मेज लेकर पढ़िए, पानी साइड में रखते रहिए, बीच बीच में पानी आप पीजिए, ठीक है। ये सब चीजें करेंगे आपको अच्छे से आपकी पढ़ाई हो पाएगी। आप पढ़ाई करेंगे और देर तक करेंगे, ठीक है। तो आपको कुर्सी मेज लेकर बैठना है, अच्छे से पढ़ाई करना। तो ये सब आपके मन में क्वेश्चन थे जिसका डाउट मैंने सॉल्व किया। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे आपका पूरा मार्क आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, अनसॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे अक्टूबर से भी, तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी टाइमिंग मेन है, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम आप अच्छे से यूज करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम आप स्टडी को देंगे, उतना अच्छा परसेंटेज आपका आएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, वंडरफुल वीडियो? कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।